हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ एस्पिरेंट्स अड्डा। जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं, आप लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं। वीडियो देखें, कंप्लीट वीडियो देखा करें ताकि किसी भी टॉपिक को आप बेहतर समझ पाएं। चलिए, हम लोग डिस्कस कर रहे थे भारतीय दंड संहिता, जिसमें हमने एलिमेंट्स यानी अपराध के जो आवश्यक तथ्य हैं, ये आपकी हमने वीडियो डाल दी, आप उसमें देख सकते हैं जाके, वो हमने कवर कर लिया था। तो देखिए, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, उस वीडियो को मैंने लास्ट में कहा भी ये था कि अपराध के जो आवश्यक तथ्य हैं उनके अपवाद क्या हैं, यानी कि कब आपके जो चार मेजर आपके एलिमेंट थे, मानव, दुराशय, स्वेच्छापूर्ण कार्य या लोभ और क्षति, तो ये नियम भी कंप्लीट नहीं है। अर्थात सामान्यतः ये रूल है कि भाई किसी अपराध, कोई मान लीजिए अपराध के गठन के लिए, यानी कॉन्स्टिट्यूशन एक ऑफेंस जो होता है उसके लिए चार आवश्यक तथ्य हैं, लेकिन इस नियम के भी अपवाद हैं। उस अपवाद को आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला अपवाद जो आपके आता है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे, वो स्थिति ये आती, क्योंकि देखिए क्या है कि दुराशय हमें चाहिए ही चाहिए, ठीक, अकॉर्डिंग टू दिस रूल। लेकिन यहाँ पर दुराशय विहीन लिखा, यानी यहाँ दुराशय नहीं होता है, फिर भी अपराध का गठन हो जाता है। ऐसे मामले कठोर दायित्व, या इनको हम पूर्ण दायित्व भी कहते हैं, इंडिया में इसको पूर्ण दायित्व कहा जाता है, भारत में इसकी स्थिति पूर्ण दायित्व के रूप में है। ये एक आपके अपराध, इन्हें कठोर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के नाम से आप जानते हैं। तो यहाँ पर दुराशय को हमें जानने की आवश्यकता ही नहीं है, हम कार्य के आधार पर ही व्यक्ति को दोषी मतलब अपराध गठन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे द्विविवाह है, बाइगमी है, तो यहाँ पर भले मान लीजिए द्विविवाह कब होगा, मान लीजिए कोई हस्बैंड है, उसकी वाइफ यानी कि उनकी मैरिज इस समय आपके चालू चल रही है, और उसके बावजूद मान लीजिए हस्बैंड किसी अदर गर्ल से अगर शादी करता है, तो ये बाइगमी यानी द्विविवाह होगा। तो यहाँ पर भले हो सकता है कि ये इसका मन गिल्ट ना हो, उसके बावजूद भी ये आपके क्या अपराध गठन हो जाता है। ठीक है, अब अगले पे आते हैं। आपके इसका एक एग्जाम्पल और अच्छा एग्जाम्पल बनता है आपके, जैसे मान लीजिए ए नाम के पड़ोसी हैं, वो ए और बी दो पड़ोसी हैं, मान लीजिए आपके नेबर्स हैं, या मान लीजिए इसको ऐसे कर सकते हैं कि ये मान लीजिए ए फॉर शर्मा जी और बी फॉर मान लीजिए आपके गुप्ता जी हैं। अब ए मान लीजिए लाइन लेके आते हैं शेर, ठीक है, अब ये खतरनाक जानवर है, हिंसक जानवर है। अब मान लीजिए हो ये दोनों नेबर्स हैं, दोनों में खूब आपस में पड़ोसी हैं, संबंध अच्छे हैं, लेकिन एक दिन लाइन इनका भाई शर्मा जी का लाइन जो है गुप्ता जी को खा लेता है, भाई सॉरी खा लेता है, हार्म पहुंचाता है। तो हो सकता है यहां पर आप समझिए कि जो शर्मा जी हैं, इनका इंटेंशन भाई अपने पड़ोसी को हार्म पहुंचाने का ना हो, यानी दुराशय नहीं है, फिर भी उन पर ये स्ट्रिक्टली लायबिलिटी डाली जाती है, क्योंकि लाइन को आप पाल नहीं सकते, और आप पालते हो तो अगर खतरनाक वस्तु घर में रखते हो, तो अगर वो कोई भी हार्म करेगी तो उसकी लायबिलिटी आप पर ही रहेगी। तो ये एक तरीका, पहला एक्सेप्शन हो गया। दूसरा एक्सेप्शन आता है प्रारंभिक अपवाद का। ये कैसे हैं आपके ऑफेंस, ये ऑफेंस यहाँ पर क्या होता है, कार्य भले पूर्ण ना हो पाए और ना ही उससे किसी क्षति होती है, फिर भी अपराध हो जाता है, यानी कि दो आवश्यक तत्व कि कृत्य और क्षति, ये दोनों मिसिंग है। यहाँ पर कृत्य भले पूरा कृत्य हो रहा है, पूरा नहीं हो पा रहा है, और ना ही क्षति हो रही है, फिर भी अपराध होता है। ऐसे मामले कहते हैं प्रारंभिक अपवाद के मामले। जैसे दुष्प्रेरण, ये अब मान लीजिए ए जो है बी को उकसाता है, यहाँ पर ये एग्जाम्पल है, ए जो है बी को उकसाता है, क्योंकि देखो दुष्प्रेरण कैसे, दुष्प्रेरण पहले कहां दिया, पहले तो आपको पता हो, अबेटमेंट दिया गया है 107 आईपीसी में। तीन तरीके हैं किसी को उकसाकर, उकसाना कैसे होता है कि ये मान लीजिए ए कहे अरे मार दे सी को, ठीक है, बी से कहता है कि मारो सी को, उकसा रहा है। या मान लीजिए आपके ए जो है सा से सहायता करता है कि भाई पिस्टल उसको अवेलेबल करा दी, ठीक है। या मान लीजिए आपके षड्यंत्र में शामिल हो रहा, तीन तरीके हैं, वो हम जब अबेटमेंट पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। तो ये अबेटमेंट कैसे होता है, ऐसे मान लीजिए ए जो है बी को उकसाता है कि आप सी का क्या कर दीजिए, मर्डर कर दीजिए, ठीक है। अब बी मना कर देता है कि भाई मैं नहीं मारूंगा, ठीक है। तो देखो यहां पर ये बताओ, कार्य हुआ नहीं हुआ, क्षति हुई सी को कोई क्षति नहीं हुई, फिर भी अपराध गठन हो जाता है, इसे कहते हैं दुष्प्रेरण। तो ये अगर आप जब 108 हम उसमें देखेंगे तो आप ये समझ जाओगे। तो ये है आपके दूसरा एक्सेप्शन। अब तीसरे एक्सेप्शन पे आते हैं। तीसरा एक्सेप्शन है गंभीर प्रकृति का। यहां पर क्या है, देखो यहां पर बिल्कुल दो चीजें बिल्कुल मिसिंग है, ना तो कोई कार्य हो रहा है, ठीक है, और ना ही क्षति हो रही है, फिर भी आपके अपराध गठन हो जाता है।
ऐसे मामले गंभीर प्रकृति के मामले कहलाते हैं और इनको हम लोक व्यवस्था यानी पब्लिक ऑर्डर मेंटेन रहे इसलिए इन कार्यों को हमने अपराध बनाया है। क्यों? फॉर एग्जाम्पल समझिए, डकैती की तैयारी करना, धारा 399 बताता है डकैती का कोई व्यक्ति तैयारी करता है तो तैयारी करने में क्या, मान लीजिए भाई डकैत कब बनेगा भाई, 5 से ज्यादा लोग शामिल होंगे, पहली बात तो ग्रुप आया, ठीक है। इसकी पहली स्थिति पाओ 402 में क्या लिखा गया है, डकैती के लिए, डकैती के उद्देश्य से इकट्ठा होना। मान लीजिए 5 से ज्यादा लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं, असला इकट्ठे करते हैं, सबको तैयार करते हैं और फिर डकैती नहीं करते। तो आप सब कुछ समझिए, अगर ऐसी स्थिति में निवारण के लिए पुलिस इनको पकड़ सकती है और ये कार्य आपके अपराध माना जाएगा। यानी कि भले ही ना तो कार्य किया गया ना ही किसी क्षति हुई, फिर भी ये चूंकि गंभीर प्रकृति के अपराध होते हैं तो इसलिए इसमें इनको अपराध बनाया गया है। ठीक है, तो ये आपके इस वीडियो में है, आपके तीन एक्सेप्शन आपको याद रखने हैं। ये क्वेश्चन आपसे खासकर द्विविवाह वाला आप जाके चेक करिए प्रीवियस ईयर बुक में कि कितनी बार आपके ये पूछा गया है कि जिसमें दुराशय की आवश्यकता नहीं होती है वो अपराध कौन सा है। तो द्विविवाह उसमें आप चेक कर लेना, किसी भी प्रीवियस ईयर पेपर में 10 से 15 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका, रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे ही आपके प्रारंभिक अपवाद के कौन से, इसमें एक एग्जाम्पल षड्यंत्र का भी है। भाई षड्यंत्र में क्या है, 120A इसको परिभाषित करता है कि 2 या 2 से अधिक मान लीजिए लोग आपस में बैठकर किसी अवैध कार्य को करने के लिए या किसी कार्य को करने अवैध साधनों से करने सहमत हो जाते हैं तो वो षड्यंत्र करते हैं, आपराधिक षड्यंत्र करते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है, ए और बी बैठे और कहा कि योजना बनाई कि सी इतने बजे निकलता है, इसको इससे मारेंगे, ऐसे मारेंगे, वैसे इसको हार्म करेंगे। अब यहाँ पर ना तो कोई कार्य किया गया ना ही क्षति अभी किसी सी को हुई है, फिर भी ये आपके अपराध हो जाता है। ठीक है, तो ये कुल मिला के आपके इसके एक्सेप्शन है। अगली वीडियो में हम देखेंगे अपराध के चरण कौन कौन से यानी स्टेप्स कौन कौन से। तब तक आप वीडियो कंप्लीट देखें प्लीज और इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।